तोपचांची के दया बस पहाड़ के पास सड़क दुर्घटना में राजगंज की महिला की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को किया जाम। वीडियो के आश्वासन के बाद 2 घंटे बाद सड़क जाम हटा। अपने मायके से छठ पर्व कर अपने पति तथा 8 माह बच्ची के साथ मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रही थी महिला। थाना क्षेत्र के दयाबास पहाड़ के समीप नेशनल हाईवे पर मंगलवार की शाम लगभग 5:20 में तेज रफ्तार टर्बो WB12BD 6633 वाहन के चपेट में आने से मोटरसाइकिल JH09AM 9030 सवार राजगंज के जरमुनैर निवासी झंडू विश्वकर्मा की पत्नी ममता देवी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति झंडू विश्वकर्मा तथा एक 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीण की मदद से घायल पति तथा बच्ची को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे को जाम। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वीडियो राकेश एक्का तथा थाना प्रभारी जयराम प्रसाद के आश्वासन के बाद करीब 2 घंटे के बाद ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद सड़क मार्ग सामान्य हुआ। राजगंज के जरमुनैर निवासी झंडू विश्वकर्मा अपनी पत्नी तथा 8 माह की बच्ची के साथ अपने ससुराल बरकट्ठा से छठ पर्व मनाकर वापस अपने पत्नी के साथ घर जा रहे थे, लेकिन यह दुर्भाग्य ही था कि घर से महज 400 मीटर पहले तेज रफ्तार टर्बो वाहन के पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें घटनास्थल पर पत्नी ममता देवी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद उसके गांव तथा आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण आक्रोशित उठे और मुआवजे की मांग लेकर नेशनल हाईवे पर उतर गए। घटना की सूचना के बाद तोपचांची पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने का लगातार प्रयास करती रही, पर ग्रामीण शांत नहीं हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद शांत हुए आक्रोशित ग्रामीण। करीब 2 घंटे बाद BDO राकेश एक्का तथा थानेदार जयराम प्रसाद के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। मृतका का विवाद 2 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी असमय मौत से राजगंज के साथ साथ बगोदर में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं जिस वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई थी, उस वाहन के सभी लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। उस वाहन में भारत सरकार का सफेद स्टिकर लगा हुआ है, जिस पर अखिलेश कुमार CDMS लिखा हुआ है। वाहन के अंदर छठ पूजा का डाला और प्रसाद रखा हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों तथा आसपास के ग्रामीण का भीड़ उमड़ पड़ा। सूचना पाते ही बरकट्ठा से मृतक पर महिला के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश एक्का तथा तोपचांची थाना प्रभारी के लिखित आश्वासन के बाद ही मृतक महिला ममता देवी का शव सड़क पर पड़ा रहा। परिजन शव को उठाने से लगातार मना करते रहे। बगोदर विधायक विनोद सिंह के पहुंचने के बाद उठा मृतक महिला का शव। करीब घटना के 4 घंटे बीत जाने के बाद घटनास्थल पर बगोदर विधायक विनोद सिंह के पहुंचने के बाद मृतक महिला के परिजनों ने शव को उठाने दिया। बगोदर विधायक विनोद सिंह पहुंचकर मृतक महिला के परिजनों को सांत्वना दी। अभी जैसा कि आप सभी देखे हैं, सड़क दुर्घटना में एक महिला की यहाँ पे राजगंज थाना क्षेत्र में मौत हो गई। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है, खास करके DT रोड जो है 6 लेन के बाद सड़क दुर्घटनाएं और बढ़ी है, तो सड़क सुरक्षा के प्रति तो लोग ख्याल रखें, लेकिन ज़्यादा जरूरी उसके बावजूद घटनाएं घट रही हैं। और जो लोग घायल होते हैं उनको तुरंत उपचार, क्योंकि आमतौर पे वो कहीं ना कहीं के सवारी होते हैं, कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं, उनके परिजन और बाकी लोग मौके पे नहीं आ पाते हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हैं उन लोगों को तुरंत उपचार हो, किसी भी हॉस्पिटल में, निजी हो या कहीं भी हो, उसकी मुफ्त कम से कम इलाज की गारंटी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कई बार सही मौके पे सही जगह नहीं जान पाने से लोगों की भी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। एक महिला की मौत भी हो गई है। और अक्सर हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में मौत के बाद इसलिए भी ज़्यादातर जोश बना रहता है कि लोगों को लगता है उसके बाद की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी लेट प्रतीत होती है, जबकि आपदा में तत्काल लोगों को राहत मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि जो घायल हैं और ये दुखद घटना घटी है। हम खास करके यही कहेंगे सरकार के इस मामले में कि लोग भी जब सड़कों में चलते हैं तो सड़क सुरक्षा का थोड़ा ध्यान। सड़क दुर्घटनाओं में जो है बिल्कुल आप वो समझ रहे हैं कि ये झारखंड की सबसे व्यस्त सड़क है। झारखंड में चौपारण से लेकर के जो है अमृतसर तक,
लेकिन चौपारण से निरसा तक देखिएगा सड़कें बन गई है, हर जगह टोल टैक्स हैं, पैसे वसूली के तो तमाम उपाय हो गए हैं, लेकिन कहीं भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है ब्लड की सुविधा और ट्रॉमा सेंटर हो, और कम से कम। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ बरही में बना वह भी सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। अभी बगोदर की भी जो है स्वीकृति हुई है, लेकिन उसकी भी कोई व्यवहारिक जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। तो ये तमाम जगहों पे, वो चाहे बरकट्ठा हो, चाहे बगोदर हो, चाहे तोपचाची हो, चाहे गोविंदपुर हो, चाहे निरसा हो, हर जो 50 किलोमीटर के अंदर जो है एक ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था, और वो ट्रॉमा सेंटर सिर्फ नाम का नहीं हो, वो काम का हो, ज़्यादा जरूरी है।